हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक है कक्षा 8 हिंदी को हल कर रही थी। हिंदी में हम जो पाठ 6 भक्ति के पद, इस पाठ पर हम पहुंच चुके हैं। यदि आपने इसके पहले के जो प्रश्न हैं उनको हल नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से हल कर सकते हैं। देखिए तो पहला प्रश्न क्या है? अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? अधम का उद्धारक है जो किसे कहा गया है? अधम का उद्धारक है ईश्वर को कहा गया है। किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभु जी तुम घन हम घोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। पंक्ति में जो घन है इसका क्या अर्थ है? इस पंक्ति में जो घन है इसका क्या अर्थ है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस पंक्ति में घन का अर्थ किससे है? बादल से है। किससे है? घन का अर्थ बादल से है। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला प्रश्न है, गिरधर नागर किसे कहा गया है? गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो आप सभी ने जो पाठ उसको पढ़ा होगा। गिरधर नागर किसे कहा गया है? भगवान कृष्ण को कहा गया है। किसे कहा गया था? जो भगवान कृष्ण है उनको गिरधर नागर कहा गया है। अब देखिए जो लघुत्तरीय प्रश्न है, यहाँ देखिए प्रश्न क्या है? रैदास जी की जो भक्ति है किस भाव की है? किस भाव की भक्ति है रैदास जी की भक्ति? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। कैसी है रैदास जी की भक्ति? है जो दास भाव की है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिया है इसमें? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इस पद में सुख कहाँ प्राप्त होता है? इस पद में जो सुख है कहाँ प्राप्त होता है? जो पंक्ति दी है यहाँ पर हमें बताना है। तो इस पद में के अनुसार है जो सुख कहाँ प्राप्त हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में होता है। कहाँ होता, कहाँ मिलता है सुख? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक है जो 6वां, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का जो उल्लेख है वो किया है। किस किस का उल्लेख किया है? तो तुलसीदास जी ने अपने पद में मारीच, जटायु, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार किया है। किनका उद्धार किया है? मारीच, जटायु, अहिल्या और भरत मुनि आदि का उद्धार का जो उल्लेख है वो किया है। अगला देखिए क्वेश्चन, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? किस किस से अपने को यहाँ पर जोड़ा है भगवान रैदास से अपना संबंध स्थापित करते हुए? तो वो हमें सभी यहाँ पर लिखना है। देखिए तो रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। क्या कहा है? यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। यदि भगवान क्या है? बादल है तो मैं मोर हूँ। और भी आगे कहती हैं, यदि भगवान चंद्रमा है, क्या है? चंद्रमा, तो मैं चकोर हूँ। क्या हूँ? चकोर हूँ। इस प्रकार से रैदास जी अपनी दास भक्ति को ही क्या मानते हैं? प्रकट करते हैं। और है जो भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए उन्होंने ये संबंध जोड़े हैं। क्वेश्चन अगला, अगला क्या है? जो मूल्यांकन प्रश्न है उनको भी हम हल करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, अम्बुज, अम्बुज है जो किसका पर्यायवाची है? क्या है? अम्बुज है जो, हमें इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अम्बुज है जो कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है अम्बुज? कमल का। आप सभी को ध्यान रखना है। प्रश्न है, खर्चो नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पद में संदर्भ में इस पंक्ति का हमें अर्थ लिखना है। इस पंक्ति का हम क्या अर्थ निकलेगा? देखिए पंक्ति का आशय
यह है कि राम नाम एक ऐसा धन है जो खर्चने पर भी खर्च नहीं होता। राम नाम एक ऐसा धन है जो खर्चने पर भी खर्च नहीं होता और ना ही इसे कोई चोर चोरी कर सकता है और ना ही कोई इसको क्या कर सकता है, चुरा सकता है। और यह धन है जो दिन प्रतिदिन दिनों दिन कैसा है, बढ़ता ही जाता है। इसका आशय हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन क्या है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। पद की जो व्याख्या है हमें करनी है। इसकी व्याख्या 8 से 10 पंक्तियों में इसकी व्याख्या करनी है। देखिए तो यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि जो मेरा मन है प्रभु के अलावा और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। जो भगवान है, प्रभु है, उनके अलावा कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान से कोई अनन्य भगवान श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे देवता से हटकर यदि कोई दूसरा ध्यान करता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। वह मूर्ख उसी समान है जो प्यास लगने पर मीठे सागर को छोड़कर कुएं की तलाश करता है। तो इस प्रकार से जो हम प्रश्न था उसकी हमने क्या कर दी, व्याख्या कर दी। तो जो हमारे प्रश्न थे उनको हमने सभी को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।